साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहद अनोखी और एकदम नए नैरेटिव के साथ एक ऐसी कहानी आपके सामने रख रहा हूं जिसकी भनक तक किसी को नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े संपादकीय लिखने वाले लोग हैं ना, उनको भी नहीं पता। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी घटना हो गई और मैं क्या बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मोदी जी 2034 के एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं और सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी तैयारी शुरू हो गई है। एक सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है, आखिर वो किस लिए जाना चाहेगा? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। आप बोलेंगे 2014, 2019, 2024 की बात कर रहा हूं, तो 2014 और 2019 में फर्क क्या है? मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ दो शब्द। 2014 आवश्यकताओं की पूर्ति का काल था, 2019 आकांक्षाओं उसकी पूर्ति का काल था। अब 2024 तीसरा कार्यकाल, यह किस लिए जाना जाएगा? बड़ी दिलचस्प कहानी बता रहा हूं दोस्तों। छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर जब बड़ी लकीर खींचूंगा तब आपको समझ में आएगा। और एक बात और आपको बताता हूं, राहुल गांधी इतने हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जो शतरंज का खेल होता है ना, वो क्या कर रहे हैं जानते हैं? वो बोल रहे हैं भैया हम तो चौसर लेकर भाग जाएंगे, बस चौसर पे मेरा कब्जा होगा। कोई बात नहीं, अब जब वो अड़ गए हैं कि चौसर ही हम लेके उड़ जाएंगे, तो मोदी जी ने जानते हैं क्या किया है? पूरी बिसात ही बदल दी है। ठीक है भाई, चौसर तुम ले गए, फेंकोगे कहां? वो हमारी बिसात पे फेंकोगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 2034 का एक्शन प्लान क्या है। बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा, इसमें आपको नजर आएगा कि गांधी परिवार किस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं में सारी चीजों की तिलांजलि दे रहा है और खुद उस चक्रव्यूह में फंस गया है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की फिराक में था। तो इस वीडियो में आपको यही डिकोड करूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिए। अब देखिए, मैं जो हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं हैं उसको रख देता हूं पहले। भाई, इस समय की अगर सबसे बड़ी घटना आप कहें तो क्या कहेंगे? सबसे बड़ी घटना, पहली बार कोई सोच नहीं सकता भाई, देश का पहला परिवार जो सोचता है कि हमसे बड़ा परिवार तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस गांधी परिवार के खिलाफ उसके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। ईडी आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी। अब जाहिर है दोस्तों, इन दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो जाए कोर्ट में तो कांग्रेस को पता है कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे। पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर गई, मरने मारने पर उतारू। अब मारने का मतलब हिंसा विंसा तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पार्टी ही है, लोकतंत्र में इनको भरोसा ही है, मान चलते हैं। लेकिन पूरे देश को इन्होंने गिरवी बनाने की कोशिश की। चारों तरफ धरना प्रदर्शन, किसके खिलाफ? ईडी के खिलाफ। और आप देखिए, जितने नेता हैं इनके, उन्होंने एक तरीके से हल्ला बोल कर दिया। ये बोलने लगे कि हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन इस संघर्ष में एक बहुत बड़ा काम हुआ है दोस्तों, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जो कांग्रेस कर रही है उनको लग रहा अरे दामाद सास सब पे हो गया एक ही दिन में, सारे कांग्रेसी इधर उधर भाग रहे थे। मगर ठीक उसी समय में दोस्तों याद रखिए, इस देश में एक बहुत बड़ी घटना हो रही थी। वक्फ को लेकर इस देश के मुसलमान सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन मजा देखिए, जो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रवक्ता बन रही थी कि हम ही इसके मुखिया हैं मुसलमानों के, वो तो गायब थी।
कहीं थी भी नहीं। कहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कांग्रेस कुछ और कर रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर किसी चीज में तुलना हो तो कांग्रेस के लिए गांधी परिवार सिर्फ एक ही स्वार्थ है और कुछ नहीं है। कोई राष्ट्र हित नहीं, कोई समाज हित नहीं, कोई जातिगत हित नहीं, कुछ नहीं, कोई मुसलमानों का हित नहीं। गांधी परिवार नंबर 1। यानी पहला काम तो यह हो गया दोस्तों कि मुसलमानों के वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो गई। मौका किसको मिला? भाई ममता बनर्जी को मौका मिल गया। वो तो बताने लगे कि हम ही तुम्हारे साथ हैं भाई, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इधर गांधी परिवार के लिए और पूरी की पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है अपने, और दूसरी तरफ ममता यह कह रही है कि हम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। और ये उस कांग्रेस का, उस गांधी परिवार के लिए बता रहा हूं दोस्तों, जो बार बार कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए हम बहुत प्रिय हैं, हमको मुसलमान बहुत प्रिय हैं, और ये लोग क्या क्या करते हैं आप जानते हैं। भाई वहां से चले आइए। जब ये कहते थे, एक तो इंटरव्यू में भी छपा है ना जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, उसके बाद तमाम चीजें की गई। लेकिन आज परिस्थिति यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने मुसलमानों को भी छोड़ दिया। क्यों? वो कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान और बाकी जातियों में लगे रहे, ओबीसी हमसे छूट गया। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है दोस्तों कि मुसलमानों को अब उन्होंने शायद ग्रांटेड ले लिया है कि अब तो ये आएंगे ही, कहां जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको दिखा देता हूं कि जब गांधी परिवार के लिए यह मौका आया कि चलो कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए, तो किसी मुसलमान को नहीं बनाया। ना ही पार्टी में 50% टिकट मुसलमानों को देती है। आप देख लीजिए, मुसलमान कांग्रेस को वोट तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये कहते हैं कि सच्चर कमेटी बनाई। इन्होंने मान भी लिया कि सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं वो सही है, वो मानना चाहिए। लेकिन सच ये है दोस्तों कि इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अब ये तो खेल चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी, मैंने आपको कहा ना कि चौसर उठाने के मूड में है। पहले मुसलमानों को एकजुट किया, सबको बता दिया कि हम ही तुम्हारे हितैषी हैं। फिर ये हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दलितों की बात करते हैं, कभी ओबीसी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। मगर मैंने जैसा कहा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी की पूरी बिसात बदल करके रख दी है। उन्होंने तय कर लिया है कि मोदी का तीसरा कार्यकाल किस लिए जाना जाएगा। और वन लाइन आपको बता देता हूं, देश के खिलाफ काम करने वाली सभी शक्तियों को उनके फन कुचल दिए जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नक्सली खत्म किए जाएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देशों को सबक सिखाया जाएगा, आतंकी तहव्वुर राणा वापस भारत की धरती पर लाया गया, आर्थिक अपराधी मेहुल चौकसी गिरफ्तारी हो चुकी है, और इसके अलावा भ्रष्टाचारियों का सफाया। अब आइए फिर से एक नई खबर, ताजा तरी, एकदम ताजा तरी। भाई राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ दोस्तों अब तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, और जो इससे जुड़े जानकार हैं वो बोलते हैं कि ये तो ओपन एंड शट केस है, सब कुछ लिखा है भाई, कैसे गड़बड़ झाला हुआ। ये तो ऐसा फाइनेंशियल मॉडल है जिसमें सिर्फ 50 लाख रुपए देकर के आप 5,000 करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं। यह काम किया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने, और ईडी के पास सबके पुख्ता सबूत हैं। और तो और दोस्तों, पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, बल्कि धारा 70 भी। और मैंने देखा इस मामले में अगर सही तरीके से सुनवाई हो, जो लोग विशेषज्ञ बता रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब आप सोचिए, 2-3 साल तक तो सुनवाई होगी ही, ये तो मान के चलते हैं भाई। अगर सरकार तेजी भी दिखाए तब की बात कह रहा हूं, और अगर
एक बार फैसला आ गया 2-3 साल के बाद, सजा हो गई, तो आपको पता है अगर एक बार सजा हो जाए ना इतनी, तो 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब 2-3 साल अगर और गुजार दीजिए, सजा भी जोड़ दीजिए, तो 2029 भी गया और 2034 भी गया। लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं ना, अच्छा नहीं है दोस्तों। ओपोजिशन तो होना ही चाहिए और सब चाहते, मोदी जी भी नहीं चाहते कि ओपोजिशन ना हो, ओपोजिशन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस हो जाएगा, यह मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जिस समय कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार मुक्त हो गया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे तो उनको गांधी परिवार के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, उनका कोई असम्मान नहीं करेगा, उनको बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने जैसा आपको बताया, आप एक एक करके देख लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश, गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी दोस्तों। इतना ही नहीं, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा भी देता हूं। भाई, मुंबई का आतंकी तहव्वुर राणा 17 साल बाद लाया गया है दोस्तों। ये बिना मोदी सरकार के कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन के ये संभव नहीं था। अब आप सोचिए, पाकिस्तान में, मैं एक एक करके एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, तहव्वुर राणा तो आप देख लिए, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना, अज्ञात हमलावर कैसे निपटा रहे हैं एक एक करके। और अभी हाल ही में हाफिज सईद के भतीजे की भी हत्या हो चुकी है। पाकिस्तान की कहानी बता देता हूं। अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि अरे हमारे लिए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान सब पे रोक गा रहे हैं कि हमारा हिस्सा हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किस दिन पाकिस्तान से अलग हो जाए ये कोई नहीं जानता। आप बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए, बड़ा उछल रहे थे मोहम्मद यूनुस साहब, क्या हुआ? भारत ने सिर्फ एक गियर चढ़ाया ऊपर, सिर्फ एक गियर, हालत खराब हो गई, बांग्लादेश का परमिट बंद कर दिया। आप पुराने उदाहरण ले लीजिए, मालदीव्स भारत के खिलाफ काम कर रहा था, कैसे सबक सिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने। और तो और दोस्तों, पीएनबी लोन का जो आरोपी है मेहुल चौकसी, बड़ा नाम लेते थे गांधी परिवार के लोग, वो भी गिरफ्त में आ गया है, उसे भी भारत लाया जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3.0 कार्यकाल में जब अपनी गाड़ी का गियर बदला है ना, तो सब कुछ एकदम हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है। और यही गांधी परिवार की सबसे बड़ी परेशानी है। अब चाहे तो राहुल गांधी कुछ भी कर लें, चौसर लेकर भाग जाए या कुछ भी कर लें, बचना मुश्किल है दोस्तों। कार्रवाई होगी और ये एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार, लोग सोच रहे थे कि 240 सीट आने के बाद ये सरकार कमजोर हो जाएगी, देख लीजिए क्या हाल है। और मैं मानता हूं दोस्तों कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को हल्के में आंकने की गलती कर रहे हैं, वो दरअसल बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। उनको बाद में बहुत भुगतना पड़ेगा और शायद उनको ये बात सुननी चाहिए जो पी चिदम्बरम ने कही है कि हमें तो लगता ही नहीं कि ये सरकार 240 वाली है या 303 वाली है। अरे इतना ही एग्जाम्पल ले लो कि जो सरकार 240 सांसदों के होने पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से वक्फ बिल पारित करवा लेती है, उसको आप झुका नहीं सकते। यही सच है, यही इस समय का सबसे बड़ा नैरेटिव है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी ज़रूर कमेंट दीजिए और बताइए कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो वास्तव में आपको लगता है या नहीं। क्या मोदी सरकार आपको कमज़ोर नज़र आती है? ज़रूर बताइएगा। और आप कमेंट के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, HB मेलोडी गीतों के चैनल से अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं तो ज़रूर जुड़िए। उस पर भी मैंने संविधान को लेकर एक नया गीत अपलोड किया है, उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।